मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन की काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इसी काउंटडाउन के बीच वहां पे एक लोकल सर्वे निकल के सामने आया है, जो आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो सर्वे निकल के सामने आया है बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। और अगर आप नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुने, और अगर आप सुन लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सुनेंगे इट्स गारंटेड आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा सर्वे आ भी सकता है क्या, ऐसा कारनामा मध्य प्रदेश में हो भी सकता है क्या। कारनामा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी के बीच है। दोनों को लेकर यह सर्वे किया गया था और पूछा गया था कि इस सर्वे में सबसे ज्यादा किसके नाम पे ज्यादा वोट आएंगे और किसके ज्यादा सीट आएंगे। तो जो चौंकाने वाला सर्वे है वो ये है, 230 सीट है, उनमें से पहला सीट आता है भोपाल, जहां पे 7 सीट है विधानसभा का। 7 में से 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और 4 सीट कांग्रेस के पास। यहां पे भी कांग्रेस पटखनी दे रही है। ग्वालियर में 6 सीट है, यहां पे थोड़ा सा टाइट फिट है, लेकिन ग्वालियर में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास और 3 सीट कांग्रेस के पास। बालाघाट में 6 सीट है, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 4 सीट कांग्रेस के पास। जबलपुर में 8 सीट है, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट और यहां पे 6 सीट कांग्रेस के पास। इंदौर में 9 सीट है, यहां पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत है, 6 सीट लेके आ रहे हैं, कांग्रेस के पास 3 सीट। लेकिन रतलाम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, 5 सीट कांग्रेस के पास। ठीक है, उसके बाद खरगोन में 6 सीट है, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 2 सीट, यहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। गुना की अगर बात की जाए तो गुना में 4 सीट है, यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ, चारों सीट पर कांग्रेस की कब्जा है। उसके बाद आता है विदिशा में 2 सीट है, दोनों सीट पर कांग्रेस की कब्जा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। अलीरामपुर में 2 सीट है, यहां पे भी सुपड़ा साफ है। बुरदानपुर में 2 सीट है, यहां पे कांग्रेस 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट। झाबुआ में 3 सीट है, यहां पे कांग्रेस 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आ रहे हैं। अशोकनगर 3 सीट है, यहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, 2 सीट लेकर आ रहे हैं, और कांग्रेस के पास आ रहे हैं 1 सीट। मंदसौर की अगर बात की जाए तो मंदसौर में 4 सीट है, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, कांग्रेस के पास 3 सीट। खंडवा में 4 सीट है, यहां पे मैच टाइट है, 2-2 सीट बढ़ने वाला है। नीचम में 3 सीट है और 3 में से 2 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। देवास में 5 सीट है, 5 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, यहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, 2 सीट कांग्रेस के पास। उमरिया 2 सीट है, 50-50 होने वाला है, यहां पे दोनों का हाई टाइट फाइट मैच होने वाला है। घाट की अगर बात की जाए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता, लेकिन वहां पे इस बार हालत टाइट है। 7 सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 4 और 5 सीट जो है कांग्रेस के पास जा रहे हैं। शाहजहांपुर में 3 सीट है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस के पास। उसके बाद रायसेन में 4 सीट है, 2 सीट कांग्रेस के पास और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। सतना में 7 सीट है और 7 में से 4 सीट कांग्रेस के पास और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। बैतूल में 5 सीट है, यहाँ पे कांग्रेस के पास 2 सीट है और भारतीय जनता पार्टी 3 सीट है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। बात कर लेते हैं छिंद में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 5 सीट है, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास 3 सीट, और छिंदवाड़ा की बात की जाए तो 7 सीट है, यहाँ पे 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास 5 सीट है। देखा जाए पूरे ऑल ओवर में कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी दबदबा है, तो राहुल गांधी का दबदबा इस बार देखने को मिल रहा है। और जो खासकर कहा जाता है कि मोदी मैजिक इस बार नहीं चलने वाला है, और ना ही चाणक्य नीति अमित शाह का यहाँ पे काम किया है। लोकल सर्वे के आधार पर, ये मेरा सर्वे नहीं, वहाँ के लोकल सर्वे है, उसके आधार पर यह तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस बिल्कुल बहुमत की सरकार बना रही है, वो भी 130 प्लस सीट लेके आ रही है, 130 प्लस। और भारतीय जनता पार्टी 95 से लेकर 100 सीट लेकर आ सकते हैं, मतलब 13 डिजिट में, 3 डिजिट में नहीं पहुंच सकता है, ऐसा बात चल रही है, वो 2 डिजिट में अटक जाएंगे। तो फिर जादुई आंकड़ा जो
तीसरे डिजिट पर 116 सीट पर है, वो कभी भी नहीं ला सकता। तो इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप इसके ऊपर क्या राय देना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।